दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, जो भी आप बोलते हैं बोल डालो। सबसे पहले मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा। क्यों? रीज़न यह है दोस्तों कि मैंने वीडियो 2-3 दिनों से नहीं डाला है। रीज़न यह था कि मैं बार बार यही बोलूँगा तो कहोगे सर अब बहाना मार रहे हो। नहीं, बगल में शादी था और लास्ट 20 तक ही शादी था, बिल्कुल बगल में ही था। दोस्तों मेरे घर इतने नज़दीक बीच बीच में पड़ता है कि बहुत सारे शादी थे जो कि मैं अच्छे से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बहुत सारा साउंड आ रहा था, इसीलिए साउंड की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लो, जितने भी वीडियो बनेंगे अब रेगुलर जाएंगे दोस्तों। तो आइए बिना किसी बकवास किए हुए हम लोग चलते हैं सवाल पे। और आज से दोस्तों रेडी रहिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमटीएस वाले तैयार रहिए। इस बार एमटीएस निकाल लेना है दोस्तों, मैथ रीजनिंग का। आइए पहला सवाल क्या कहता है, देखिए अपने स्क्रीन बोर्ड पे और पूरा वीडियो देखिएगा तब मजा आएगा, समझिएगा। बहुत ही बढ़िया से समझाऊंगा, एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों। क्या कहता है समझिएगा, कहता है एक विशिष्ट कोड भाषा में, समझिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में मटेरियल को रियलमेट लिखा जाता है। समझिएगा, यहीं पर समझना है दोस्तों, समझ जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस कोड भाषा में रिमेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा, बात समझिएगा। क्या है मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल को क्या लिखा है, RIALMATE। अगर हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, मेरे वीडियोस को रोज़ देखते हैं, तो उनको आंसर दिख गया होगा दोस्तों। हमको बनाना है रिमेंबर का, REMEMBER, ठीक है। अब हम दोस्तों सबसे पहले डिजिट को देखेंगे कि यह किस प्रकार से दिया हुआ है, समझेंगे। तो देखिए पहले गिनती कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझिएगा लिखा कैसे है। अब इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक 4 इधर कर लेते हैं, 4 इधर कर लेते हैं। तो आपको आंसर एकदम साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि जो रियल है RIAL, जो पीछे वाले शब्द हैं, इसमें भी 4 डिजिट हो गए, इसमें 4 डिजिट। ये जो पीछे वाले शब्द है उसको आगे लिख दिया है दोस्तों, समझिएगा। ये पीछे वाले 4 डिजिट है उसको आगे लिख दिया है। और जो फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसको क्या किया है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला को एकदम लास्ट में लिख दिया है दोस्तों। यानी कि लास्ट वाला हो जाएगा फर्स्ट में और फर्स्ट वाला हो जाएगा लास्ट में। उसी प्रकार से हम रिमेंबर को भी लिखेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी हम दो गुटों में कर लेते हैं दोस्तों, कीजिए कीजिए जल्दी कीजिए। और इसको भी दो गुट में कर लेते हैं। तो यानी कि 4 लास्ट वाला जो है इसको हम शुरू फर्स्ट वाला में लिखेंगे MBER, लिख दिए। और जो फर्स्ट 4 डिजिट है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं REME। बताइए दोस्तों इस प्रकार का जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में है। देखिए MMBBEER, आर हो गया, फिर REME, एकदम बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। इसको समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही मजेदार सवाल होगा, देखते जाइए आप। बिल्कुल कोई भी दिक्कत हो, एक बार परेशानी हो तो बताइएगा। ये सवाल देखिए हमेशा पूछता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस समझ जाइएगा, एकदम एक बार बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, समझिएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, कहता नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। सही वेन आरेख कैसे बनता है दोस्तों, बस इसको में जो नाम दिया हुआ रहता है, चाहे जो भी दिया हुआ रहे, स्त्री पुरुष, महिला पुरुष, डॉक्टर महिला पुरुष, जो भी दिया हुआ रहे, उसमें बस समझना पड़ता है कि कौन किसके अंतर्गत और किससे संबंधित है, बस इतना समझ जाइएगा, आपका सवाल सोल्व। कहता है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य, ये तीनों आपस में कैसे संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, हमारा जो पृथ्वी है, ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब बताइए दोस्तों कि इसके अंतर्गत क्या सूर्य आता है? जी नहीं, सूर्य कहाँ, बहुत ऊपर यानी आसमान में उगता है दोस्तों, एकदम ठेठ भाषा में समझिए भाई। हमारा जो समुद्र है, ये जो समुद्र कहाँ है,
ये पृथ्वी पर ही है दोस्तों। कहाँ पे है? एकदम पृथ्वी पर ही है। तो बात समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल समझिएगा। ये जो पृथ्वी है, हमारा जो पृथ्वी है, उसके उस पर ही हमारा समुद्र है। पृथ्वी पृथ्वी जो है हमारा, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग भोजन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ही क्या आ गया? आपका समुद्र आ गया। और ये जो सूर्य है, ना तो समुद्र के अंतर्गत आता है और ना ही पृथ्वी के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके साइड में हो जाएगा दोस्तों, ऐसे। तो बताइए दोस्तों, ऐसे किस ऑप्शन में है? बताइएगा, ऐसे किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी में है। नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भले ही आज हमारा व्यू नहीं आया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे दोस्तों। चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। बढ़ चले हैं वो कदम, अब नहीं रुकेंगे हम। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। और इस प्रकार का सवाल अगर आपको एग्जाम्स में पूछता है दोस्तों, पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। वेन डायग्राम से, मिसिंग नंबर से, पासा से, बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछते हैं इसी प्रकार से पूछते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। और ये देखिए, वाह क्या सवाल है! बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है। डाइस से है, पासा से है। समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है बस, और कुछ नहीं करना है। किसी पासे की 4 स्थितियां दी गई है। बाबू रे देखना, 4 स्थितियां, 1 2 3 4। यदि पासे की ऊपर संख्या 2 है तो पासे की निचली संख्या का पता लगाएं। निचली संख्या का मतलब कि सबसे पहले इसमें देखेंगी कि इसमें सबसे ज़्यादा अंक कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज किस कौन से अंक को किया गया। सभी खाने में देखेंगे कौन सा अंक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि ये जो 4 हमारा दिख रहा है वो सभी पासे में दिख रहा है दोस्तों। दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और कोई अंक दिख रहा है नहीं। तो इसी 4 का जो निचली संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब होगा कि 4 का विपरीत क्या होगा। इसका विपरीत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विपरीत पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? विपरीत पूछ रहा है। बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक बात बताइए कि जो पासा होता है कितने फलक का होता है? 6 फलक का होता है। कितना? 1 2 3 4 5 6। कितने फलक का होता है? 6 फलक का होता है दोस्तों। जो 3 फलक दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे, क्या ये जो 4 है, ये 3 और 6 इसका विपरीत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों दोस्तों? क्योंकि 4 का विपरीत इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो नहीं दिखाई दे रहा हो, जो नहीं दिखाई दे रहा हो, वो क्या है? वो नहीं है। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके अंतर्गत ये आता है। समझिएगा दोस्तों, 4 का विपरीत कैसे ये नहीं होगा? ना तो ये 3 होगा और ना ही 6 होगा दोस्तों। क्या होगा? ना ही ये 3 होगा और ना ही 6 होगा। कैसे? पूछिएगा। क्यों पूछिएगा? नहीं कैसे, क्योंकि हमारा जो फलक होता है ये 6 फलक का होता है। जो नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, वहाँ पे आपका ये डिजिट आपका ये विपरीत नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जो नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों, वही आपका ये क्या होगा? 4 का विपरीत होता है। चूंकि ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 3 और 6 दोनों नहीं होगा। अब बताइए दोस्तों, 5 और 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। चूंकि इसके विपरीत यहाँ पे जो फलक जो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 3 तो लिख चुके हैं, यहाँ पे हो गया 5। बिल्कुल हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत 1% भी होगा तो बताइएगा। और ना ही 1 होगा और ना ही 5 होगा दोस्तों। तो 5 लिख चुके हैं, बचा कौन? 1। जो दोस्तों यहाँ पे विपरीत फलक नहीं दिख रहा है, वहीं पे हम लोग को फोकस करना है मेरे दोस्तों। फलक कितने के होते हैं? 6 फलक के होते हैं। 1 से 6 तक होते हैं। और ये भी नहीं होगा, ना 6 होगा और ना ही 1 होगा। 4 का अपोजिट ना ही 6 होगा ना ही 1 होगा। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 1 तो लिख चुके हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आप कहिए कि चारों फलक में से कोई नहीं होगा, तो होगा कौन? तो बताइए दोस्तों, बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि फलक कितने डिजिट का होता है? 1 से लेके 6 तक। तो इसमें कौन सी संख्या जो है 3 6 5 1 6 4 सभी दिए हुए, लेकिन कौन सा ऐसा संख्या जो हम नहीं दिए हैं? तो वो संख्या है 2। क्या है? 2। मैं क्या बोल रहा था? जो नहीं दिखाई दे रहा हो। कौन सा संख्या नहीं दिखाई दे रहा था? वो वाला संख्या ये है 2। तो यानी कि 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा संख्या दोस्तों? 2। 2 किस ऑप्शन में है? समझिएगा दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है गलत दे दिया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। यहाँ पे 2 होगा दोस्तों, बिल्कुल 2 होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो परेशानी हो बताइएगा जरूर। यहाँ पे 2 ही होगा आंसर। क्या होगा? 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। क्या होगा? बिल्कुल 2 होगा। कहीं से भी कोई गलती काट नहीं सकता दोस्तों। 4 का विपरीत क्या होगा? 2। ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। या तो 2 का कह लीजिए ऑप्शन नंबर 2 का कह लीजिए 4, या 4 का कह लीजिए 2। बात दोनों का बराबर ही है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है
आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। कहीं कोई तकलीफ हो तो एक बार ज़रूर बताइएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले मैं बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। और हाँ, जितने भी आप ग्रुप में हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी हैं, आप लोग जरूर इसको शेयर कर दें दोस्तों। आइए अगला सवाल, और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल मिसिंग नंबर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। पूछिएगा नहीं क्यों? क्योंकि हमेशा से एग्जाम में पूछा गया है, और जो भी एग्जाम में लिया जाता है सवाल में, वही एग्जाम में वही मैं सवाल बताता हूँ दोस्तों। आइए पढ़िए, मज़ेदार सवाल है, ज़बरदस्त, समझिएगा क्या कहता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ पे लुप्त संख्या दोस्तों? यहाँ पे। अगर जब भी बीच में पूछे दोस्तों, बीच में जब भी पूछे तो हम इसको दो प्रकार से बनाते हैं। देखिए कैसे, देखिए, चाहे तो हम ऐसे ऐसे बनाते हैं कि 38 और 5 को हम क्या करें कि हमारा 8 आया, चूंकि हमको बीच वाला सोल्व करना है। 23 और 2 को हम 17 कैसे कैसे करें कि 17 आ जाए, और 30 और 3 को क्या करें कि हमारा बीच में जो आएगा संख्या वो कर दें। समझिएगा, कुछ दिक्कत तो बताइएगा। तो आप एक बात बताइएगा, 38 और 5 को हम कुछ भी कर लेंगे तो 8 आएगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा। 23 और 2 को आप चाहे जो भी कर लीजिए, आपका नहीं आएगा। तो हम कैसे बनाएंगे, जरा सा एक बात बताइएगा। अब हम ऐसे सोचेंगे कि 38 और 23 को हम क्या करें कि हमारा 30 आ जाए। 17 और 8 को हम क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ जाए, और 5 और 2 को हम क्या करें कि हमारा 3 आ जाए। चलिए हम पहले छोटे वाला से सोचते हैं। चलिए 5 और 2 को अगर हम कहेंगे कि 5 और 2 को हम जोड़ लेते, कितना आ गया? 7। और 7 में से हम क्या कर लेंगे? एक घटा लेंगे, आ गया कितना? 6। और इसका कर लेंगे आधा, क्या कर लेंगे? आधा। 2 तिरिकी 6, कितना आ गया? 3 आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाला को भी ऐसे करेंगे जैसे इसको किया है। 23 और 38 को जोड़ लेंगे दोस्तों, हाँ, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 61। और 61 में से 1 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 60। और इसका आधा कर लीजिए दोस्तों तो आ जाएगा आपका 30। बिल्कुल दोनों सेटिस्फाइड हो गए दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर बताइएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या कहता है, उसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? 30 और 3 को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऑप्शन सही, बहुत सारे गलती हो गए हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन में गलती नहीं होना चाहिए। चलिए 30 आ गया, क्या क्या किया? हाँ, अब उसी प्रकार 17 और 8 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, देखते हैं, हाँ शायद आ जाएगा। 17 और कितना हो जाएगा? 17 प्लस 8 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 25। और 25 में से 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 24। और 24 का आधा कितना होता है दोस्तों? 12। बताइए दोस्तों, आ गया यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कितना? 12। कितना आ गया दोस्तों? समझिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे आ गया 12। 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। बच्चों बताइए कहीं कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं सर। आइए अगला सवाल। अगला सवाल बोलने से पहले बता दूं, मैं बताने से पहले कि अगला मैं आपको होमवर्क के तौर पे भी लास्ट सवाल दूंगा, आपको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और ये सवाल आपका बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं इसमें, और नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है। चलिए पढ़िए। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन? यानी कि पहले पूछ रहा है दोस्तों, समझिएगा। यानी कि किसी माह का 23 तारीख को कौन सा दिन है? रविवार है। तो एक बात बताइए भाई कि 2 सप्ताह और 4 दिन, यानी कि पहला सप्ताह में भी आएगा आपका रविवार, दूसरा सप्ताह में भी आएगा रविवार, क्योंकि जो रविवार होता है सप्ताह में वही रिपीट हो जाता है। तो एक सप्ताह आज से कौन सा दिन होगा? जो आज दिन है वही दिन हो जाएगा। दूसरे सप्ताह में भी क्या हो जाएगा? वही दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही दिन हो जाएगा। सप्ताह जब भी पूछे दोस्तों तो जिस दिन, जिस तारीख को जिस दिन रहेगा, जो दिन दिया हुआ रहेगा वही दिन सप्ताह में होता है दोस्तों। यानी कि 23वीं तारीख को अगर रविवार है तो या 1 सप्ताह पूछे, या 2 सप्ताह पूछे, 3 सप्ताह पूछे, 4 सप्ताह पूछे, वह रविवार ही होगा, चाहे सोमवार दो या जो भी दे। तो पूछ क्या रहा है? 4 दिन पहले, यानी कि 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा दोस्तों? शनिवार। 2 दिन पहले क्या होगा दोस्तों? आपका शुक्रवार पहले पूछ रहा है। 3 दिन पहले आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार।
और 4 दिन पहले क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा? बुधवार। बताइए बुधवार किस ऑप्शन में है मेरे भाइयों? ऑप्शन नंबर सी। बताइए, उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार का सवाल आपको जब भी पूछे, जब भी आप कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और साल वाल जो भी पूछे तो साल वाला तो आप लोग को बता चुके हैं। वीडियो को अगर नहीं देखे तो आप पीछे वीडियो करके रीजनिंग वाले जितने भी पार्ट्स हैं आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है पार्ट बाय पार्ट का, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। और ये सवाल आपका जो है होमवर्क के तौर पर सवाल है, जो मैं पिछले पार्ट्स में बताया गया है। पार्ट नंबर 31 अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।